हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे चैप्टर सेट्स एक्सरसाइज 1.5 जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। लेट यू एक सेट दे रखा है जो यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट 1 से लेके 9 तक है और एक सेट है उसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है। ऐसे ही बी भी एक सेट दे रखा है जो बी सेट है उसमें एलिमेंट 2 4 6 8 है एंड सी जो सेट है उसमें एलिमेंट 3 4 5 एंड 6 है। मुझे इस तरह से कुछ पार्ट दे रखे हैं वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम 1 बाई 1 सॉल्यूशन कर रहा हूँ, समझिए। फर्स्ट का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। जो फर्स्ट क्या है पूछ रहा है ए डैश। इस डैश का मीनिंग क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में हम ए को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ए डैश को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में ए को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ए सेट जो मेरा है वो कितना दे रखा है, ए सेट है 1 2 3 4 दे रखा है और यूनिवर्सल सेट क्या है 1 से लेके 9 तक है। तो यूनिवर्सल सेट में ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो माइनस कर दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 9 है और ए सेट है 1 से लेके 4। अगर आपको नोट करना है तो यहाँ पर लिख सकते हो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 6 7 8 एंड 9 तक है, ठीक है ना। और ये जो सेट दे रखा है उसमें एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 है। आराम से समझते रहिए। और मुझे निकालना है u माइनस ए। जो u के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से ए के एलिमेंट्स माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 यहाँ पर भी 2 है, 3 तो यहाँ पर भी 3 है, 4 इसमें भी है, 4 यहाँ पर भी है। तो ये माइनस कर दीजिए और जो u के एलिमेंट बचेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो जो ए डैश है ना उसमें क्या करेंगे, u में से a माइनस कर देंगे। तो ये 1 2 3 4 यहाँ से 1 2 3 एंड 4 हट जाएंगे। अब u में बचे क्या है, u में बचेंगे 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है ना। यही a डैश होगा, ठीक है बच्चों। a डैश का मतलब तुम समझ चुके हो क्या है, u माइनस a। और इस तरह से सॉल्व करना हम सीख चुके थे पहले ही। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट का आंसर हुआ। ए डैश का आंसर कितना आएगा 5 6 7 8 एंड 9। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट सेकंड। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, ठीक है। इसमें यह पूछ रहा है भाई बी डैश बताओ। क्या बताना है कि बी डैश बताइए। तो बी डैश का मीनिंग समझते हैं क्या होता है, u माइनस बी। जो u सेट है उसमें जो भी एलिमेंट है उसमें से b सेट के एलिमेंट घटा देने हैं, माइनस कर देने हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो u क्या है कि यूनिवर्सल सेट है और b में कितने एलिमेंट 2 4 6 एंड 8। ये माइनस करने के बाद कितने बचेंगे वो देखो। यहां से 1 लिख सकते हैं, 2 तो माइनस हो गया होगा, 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 माइनस हो गया वो नहीं लिखेंगे, 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 माइनस हो गया होगा, 7 लिखेंगे, 8 माइनस हो गया होगा और 9 लिखेंगे, ठीक है ना। 2 4 6 8 इसमें से निकल गए होंगे, जो बचेंगे वो u के एलिमेंट यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। तो u ये मेरा क्या हुआ, u माइनस बी यानी कि b डैश, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। इसमें क्या पूछ रहा है कि a यूनियन c और उसका डैश। तो इसका मीनिंग क्या देखो, a यूनियन c उसका डैश करना है तो u माइनस a यूनियन c, ठीक है बच्चों। तो u सेट क्या है दे रखा है मुझे और a यूनियन c आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर a यूनियन c अगर हम फाइंड करें तो a ये दे रखा है और c कहाँ पर है, ये इन दोनों के एलिमेंट को मिला के लिखेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखो 1 2 3 एंड 4 कंटिन्यू है इसलिए लिख दिए। अब इसमें जो इसके एलिमेंट क्या क्या आ सकते हैं, जो c देखो a के एलिमेंट तो मैंने यहाँ लिख लिए। अब c के एलिमेंट इसमें क्या क्या है देखो 3 4, तो 3 4 तो पहले से ही लिखा है। अब क्या मुझे लिखना है 5 एंड 6, तो 5 ये है और 6 ये लिखा है। तो a यूनियन c आ गया। यही कह रहा है कि u में से क्या माइनस करना है, a यूनियन c माइनस करना है। और u क्या है तुम्हारा 1 से लेके 9 और ये कितना लिखे 1 से लेके 6, ये माइनस कर दो। तो u माइनस a यूनियन c जो आएगा वो कितना आएगा, 1 से 6 तक तो माइनस ही हो गया होगा, तो आएगा यहाँ पर 7 8 एंड 9, यही तुम्हारा आंसर होगा। और जो ये u माइनस a यूनियन c है वो क्या है, a यूनियन c का डैश, यही तो पूछ रहा है। तो हमारा ये आंसर लिख रखा है, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़े।
ठीक है, क्वेश्चन आगे बात करते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पार्ट हो गए, इनको मैं इरेज करते हैं और हम बात करेंगे अब फोर्थ पार्ट की। ठीक है बेटा, चलो इसको इरेज कर देता हूं और फोर्थ पार्ट की हम बात करेंगे। देखो पार्ट 4 क्या है ये देखें, इसको सॉल्व करेंगे। ये पूछ रहा है मुझसे ए यूनियन बी और उसका डैश। इसका मीनिंग ये है कि u माइनस ए यूनियन बी फाइंड करना है मुझको। ठीक है, ये तो पहले तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए, कितना होगा। तो ए और बी के एलिमेंट को मिला के लिख सकते हैं, कितना होगा। तो ये बताइए ए क्या है, ए 1 से लेके 4 है और बी कितना है, और 2 4 6 8 है। दोनों को मिला के लिखते हैं तो क्या आएगा 1 2 3 एंड 4। यहाँ से देखिए 1 2 3 एंड 4, यहाँ तो मैंने नोट कर लिया। अब इसमें कितना है 2 4 6 8, इसका 2 वहाँ लिखा है, 4 भी लिख रखा है। ठीक है, 6 और 8 और इस बार यहाँ पर लिखना है। तो ए यूनियन बी यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब मुझको क्या करना है, यू में से माइनस कर देना है ए यूनियन बी। तो यू में से ए यूनियन बी माइनस करके हाँ यहाँ लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 तो है नहीं, 6 और 8 माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 तो यहाँ से हट ही जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, 6 माइनस हो जाएगा तो 7 आया, 8 माइनस हो जाएगा और 9 यहाँ पर आएगा। ये क्या बचा होगा, u में से a यूनियन b माइनस किए होंगे तो u के एलिमेंट इतने बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ का आंसर हुआ। ठीक बेटा, अब हम 5 यहाँ पर देखते हैं। 5 क्या है वो देखिए, a डैश, देखिए a डैश उसका डैश। ये समझो क्या है, अंदर वाले को मैंने सॉल्व किया तो भैया u माइनस ए लिख रखा है ये। ठीक है ना, ठीक। अब उस पूरे पर डैश लगा है तो इसका मीनिंग क्या है, देखो u माइनस ए हो जाएगा कि नहीं। ठीक, ये माइनस अंदर भेजेंगे तो u माइनस u, देखो यहाँ पर माइनस अंदर भेजते हैं तो ये माइनस u के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और u है क्या, यूनिवर्सल सेट है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल आउट, कितना बचा a। ठीक है, और a क्या है बताइए, a क्या है 1 2 3 4। इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3 एंड 4। बेटा इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसको रेस करते हैं और आगे एक पार्ट रह गया मेरा 6, इसको सॉल्व करते हैं। सिक्स देखिए क्या है, ये कह रहा है यहाँ पर कि b माइनस सी और ये कह रहा है डैश। इसका मीनिंग क्या है, u में से b माइनस सी निकाल देना है। तो b माइनस सी पहले फाइंड कीजिए क्या है। तो b सेट क्या है बताइए भाई, 2 4 6 8 दे रखा है और c क्या है 3 4 5 6 है। तो b माइनस सी कैसे निकालते थे, b जो सेट है उसमें जो एलिमेंट हैं और एक सेट c है और उसमें भी कुछ एलिमेंट होंगे, तो c के एलिमेंट जो भी हैं b में कॉमन है वो हटा देना है और जो b के एलिमेंट बचेंगे वो ही लिखना है। तो यहाँ पर देखो b ये है और c ये, यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 4 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ पर भी है। उसके बाद 6 8 है, यहाँ पर 5 6 है, 6 कॉमन है। ठीक है ना, 6 कॉमन है। इसके b के क्या बचे, क्योंकि b में से c माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ b के एलिमेंट कितने बचे, 2 और 8 बचे हुए हैं। कितने, 2 और 8, ये लिखने हैं। अब मुझे तो निकालना है कि u माइनस b माइनस सी। अब u में से किसके एलिमेंट माइनस कर देना है, b माइनस सी के, तो वो कितने 2 और 8। तो 2 और 8 को छोड़ के u के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमें लिखने हैं। तो 1 2 तो छोड़ देंगे, 3 4 5 6 7 8 छोड़ देंगे और 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ और हम सेकंड की बात करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इफ यू एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच एलिमेंट्स हैं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन जो सेट जो दे रखे हैं इनके कॉम्प्लीमेंट हमें निकालने हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, सॉल्व करता हूं मैं इसको किस तरह से होता है। देखो u हमें दे रखा है क्या है,
ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच इसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और सेट ए में एलिमेंट कितने हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। तो कह रहा ए का कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट लिखने का मतलब है वो ए डैश पूछ रहा है आपको, यू में से ए के एलिमेंट माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यू माइनस ए फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो 1 3 ए बी सी, तो ए बी सी यहां से ये हट जाएंगे, बचे कितने बताओ, बचेंगे डी ई एफ जी एंड एच, ये बचेंगे, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये होगा, ठीक बेटा। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सेकंड में इस तरह से कह रहा है कि जो यहां पर देखो बी दे रखा है मुझे, डी ई एफ एंड जी, ठीक है। तो हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने क्या करेंगे, यू में से माइनस कर देंगे। तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है यू माइनस बी पूछ रहा है मुझसे, ठीक है ना। यू में से माइनस क्या कर देंगे, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, तो कितना बचेगा बताओ, ए बी सी और उधर बचेगा एच, यही तो बचेंगे यू में एलिमेंट्स, ठीक। अब देखो थर्ड नंबर, थर्ड में क्या है, सी में एलिमेंट मुझे दे रखे हैं ए सी ई एंड जी, ठीक है। तो सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यू में से क्या करेंगे, सी को माइनस करेंगे। तो ए सी ई जी माइनस करने के बाद यू में क्या एलिमेंट बचेंगे, ए जब हटाएंगे तो यू में क्या बचेगा, बी। सी कॉमन है, सी उसमें भी है तो सी भी हटा देंगे, उसके बाद क्या बचेगा, डी। ई हटाएंगे, देखो ए यहाँ कॉमन, ए यहाँ पर भी कॉमन हट जाएगा, ठीक है ना। तो बी बचेगा, इसका सी का सॉरी यू का क्या बचेगा, बी, तो मैं नोट किया। अब यहाँ पर उसके बाद क्या है, सी, तो सी इसमें भी है तो वो भी नहीं लिखा जाएगा, कॉमन है, हट जाएगा। उसके बाद यहाँ डी बचा हुआ है, इसके बाद ई भी कॉमन है, ई नहीं लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, एफ। उसके बाद जी इसमें भी है, जी इसमें वो भी हटेगा तो क्या बचेगा, एच, ये बचेंगे, ठीक है ना। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच हमें हटाना है ए सी, तो ए सी हटा, बी बचा, उसके बाद ई हटेगा और क्या हटेगा, ई के बाद हटेगा जी, ठीक है। एफ और एच बचा है, ठीक, ठीक बेटा। तो हमारा ये आ जाएगा आंसर, क्लियर है। यू में से सी के एलिमेंट हटाएंगे, जो यू के एलिमेंट बचेंगे हटाने के बाद वो यहां पर हम लिख लेंगे। उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ का क्या सॉल्यूशन है उसे समझते हैं। फोर्थ हमें दे रखा है क्या, डी में कितने एलिमेंट हैं, एफ जी एच एंड ए। तो हमें u माइनस डी करना है, डी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, क्या लिखना है, डी का कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो डी के एलिमेंट यहां से हटा देने हैं u में से, तो क्या है डी के एलिमेंट, एफ जी एच ए, तो क्या है यहां पर ए बी, देखो ए तो कॉमन है तो ए नहीं लिखना, ये ध्यान रखें, ठीक है, ए नहीं लिखना है। तो बी सी डी ई, एफ जी एच हट जाएंगे, बी सी डी और क्या हटेगा यहां पर, एफ जी और एच हटेगा और ए भी हट जाएगा, तो इतने ही तो बचे यू में, यू में इतने बचे हुए होंगे, तो इतने हम नोट कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ है, इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, नोट करो इसको। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टॉकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमारे कुछ पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इनको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जो ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट है। जैसे यूनिवर्सल सेट में क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, और इसमें कैसे होंगे, इवन नंबर्स होंगे और नेचुरल नंबर होंगे, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह के। तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यूनिवर्सल सेट में इसको क्या कर देना है, माइनस करके। जब इसके एलिमेंट माइनस कर देंगे, इस सेट में कैसे एलिमेंट हैं, इवन है और वो क्या है, नेचुरल्स हैं। और जब हम माइनस करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, एक्स सच दैट एक्स इज एन, जब
यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है, उसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं और ये वाले माइनस कर देने, इवन वाले माइनस कर देंगे तो उसमें बचेंगे क्या, ऑड बचेंगे। तो इसमें हम इसका कॉम्प्लीमेंट, इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, ऑड नेचुरल नंबर्स बचेगा। ठीक, ये देखिए क्या एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो यूनिवर्सल सेट में अगर हम ये वाले माइनस करेंगे तो इवन वाले बचेंगे ना, तो क्या बचेंगे, इवन वाले। तो हम लिखेंगे यहां पर एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक बेटा, इस तरह से। थर्ड देखिए, ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल अगर लिखोगे तो 3, 6, 9, 12 ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो ये जितने भी 3 के मल्टीपल हैं वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करके लिखना है। तो यहां पर क्या लिखोगे बताइए बेटा, एक्स सच दैट एक्स, तो यहां पर क्या लिखेंगे, जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे वही तो लिखोगे। यहां पर लिखोगे इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यहां लिखे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। इसमें जो बचेंगे एलिमेंट वो क्या होंगे, 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बताइए, जैसे प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर हो, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 है, 7 है, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, उसके बाद 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, इस तरह से 19 आएगा, इस तरह से नंबर्स आएंगे। तो वो नंबर हमें निकाल देना है। तो वो नंबर निकाल के अगर हम यहाँ आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, एक्स सच दैट एक्स क्या होगा, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एन में बिलोंग करेगा, क्योंकि ना बचे होंगे नेचुरल नंबर ही बचे होंगे। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर्स, और वो कैसे होंगे, एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर्स, और वो होंगे पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर होंगे। इसमें क्या लिखेंगे, कंपोजिट नंबर लिखेंगे और यहाँ एंड लिखेंगे, एंड और क्या बचेगा, नेचुरल नंबर में 1 भी तो आता है, और यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 1। ठीक है, प्राइम नंबर तो निकल जाएंगे, यहाँ पर कंपोजिट नंबर आ जाएंगे और 1 भी मिलेगा मुझे। ठीक, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। इसमें ऐसे एलिमेंट हैं, हमें माइनस करके वो एलिमेंट लिखने हैं जो 3 एंड 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव, ऐसे लिख लो, x सच दैट x ये बिलोंग्स टू n, और ऐसे लिखो बिलोंग्स टू n एंड किससे डिविजिबल ना हो, 3 इज नॉट डिविजिबल किस से, बाय 3 एंड 5। 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे वो वाले एलिमेंट यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखें, जो 3 से डिविजिबल नहीं होंगे वो एलिमेंट यहाँ पर लिखे जाएंगे कि x इज अ नेचुरल नंबर से डिविजिबल बाय 3 एंड 5। इसमें ऐसे एलिमेंट दे रखे, जब यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट हम माइनस कर देंगे तो क्या बचे होंगे, 3 और 5 से जो डिविजिबल नहीं हुए होंगे वही तो बचे होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है। ये यहाँ पर ये कह रहा है कि x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। तो ये परफेक्ट क्यूब इसमें दे रखे हैं, तो इनको माइनस कर देना है यूनिवर्सल में से। तो यहाँ क्या बचेगा, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, देखो बेटा, x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो बचा क्या होगा कि x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, समझते जाइए बड़ा आराम से। ठीक है, अब ये क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या एलिमेंट होगा, जब x + 5 = 8 है तो 5 को इधर करेंगे माइनस में जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, ओनली एंड ओनली 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे तुम x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड क्या लिखोगे, x डज नॉट इक्वल टू 3।
यहाँ पर नेचुरल नंबर्स होंगे सभी, ठीक है ना, लेकिन x3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा और 2 का डिवाइड आ जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 जो नेचुरल नंबर का सेट होगा उसमें से निकाला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए x, एंड क्या नहीं होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू 2 नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये वाला देखो, ये क्या कह रहा है, x सच दैट x और कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसमें जो भी एलिमेंट लिखे जाएंगे वो 7 और 7 से ग्रेटर होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर जो मतलब यूनिवर्सल सेट में 7 और 7 से ग्रेटर एलिमेंट निकाल देने हैं। तो तुम यहाँ लिखोगे x सच दैट x, ठीक है। और जो इस सेट में कैसे नंबर होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और यहाँ पर क्या करोगे 7 से ग्रेटर, यहाँ पर लिखने मतलब यहाँ 7 से ग्रेटर, इस वाले सेट में 7 से ग्रेटर एलिमेंट होंगे वो तो निकल जाएंगे, तो 7 से लेस ही तो बचेंगे। तो यहाँ लिखोगे x लेस देन, यहाँ क्या लिखोगे लेस देन 7, ठीक है ना, 7 से लेस एलिमेंट लिखोगे, ठीक बेटा, ये ध्यान रहे। यहाँ पर क्या क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, ये ध्यान रखें। ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये मैं देख लेता हूँ यहाँ इक्वल लगा है कि नहीं बुक में, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, इक्वल नहीं है, ठीक है। ये ग्रेटर जो इनक्वालिटी है वो ग्रेटर की है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर होने चाहिए, एंड यहाँ क्या होना चाहिए 2x प्लस 1 ग्रेटर 10। तो 1 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा और 2 का डिवाइड होगा तो 9/2 यानी कि 4.5। और कैसे नंबर लिखने हैं, नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, या तो हम ये कह सकते हैं मालूम, या तो नेचुरल नंबर लिखने हैं तो सीधे लिख दो, क्या क्या लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये कह सकते हैं, और एंड x लेस देन कहाँ तक 9/2, ये ध्यान रहे, सही है ना। या हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या क्या लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, क्योंकि ना ये कितना है 4.5 से लेस वैल्यू लिखनी नेचुरल नंबर, तो ये आ जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। 2 सेकंड है, नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट 1 से लेके 9 तक हैं। एक सेट दे रखा है A जिसमें एलिमेंट 2 4 6 8 हैं, और दूसरा सेट दे रखा है B जिसमें एलिमेंट 2 3 5 एंड 7 है। मुझे वेरीफाई करना है, ये चेक करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ध्यान दें। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये ध्यान दें। सॉल्यूशन इसका करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ या लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये देखो, यहाँ पर मैं नोट कर लूँ इसको, पहले इस तरह से है, ठीक है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, क्या आती है। तो ये मुझे दे रखा है कि ए यूनियन बी का होल डैश। तो पहले तो मुझे ए यूनियन बी पता करना है कितना है, तो हम ए यूनियन बी निकालते हैं, ये कितना है। ये हमारा ये दे रखा है बी, ये देख, दोनों के एलिमेंट मिला के लिख लेता हूँ। तो 2 4 6 8 है, यहाँ पर 2 3 5 7 ऐसा है। तो 2 3 उसके बाद 4 5 और 6 7 एंड 8, ये ध्यान दें, दोनों के एलिमेंट इसमें मैंने लिख रखे हैं। देखो इसका 2 4 6 8, इसका भी है 2 4 6 8, ठीक है। 2 3 5 7, 2 3 5 7 दोनों के एलिमेंट इसमें हैं। इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी हमने निकाल लिया, ठीक है। अब उसका कह रहा है कि ए यूनियन बी का डैश मतलब यू माइनस ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। यू में से ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो माइनस कर देने हैं। तो यू है कितना, 1 से लेके 9। तो हमें ये एलिमेंट निकाल के जब लिखेंगे तो क्या होगा, पहले तो 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 हम माइनस कर देंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8
हट जाएंगे तो कितना और बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी कौन सी साइड है, ये तुम्हारी आ गई, कौन सी साइड थी, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रखी, ठीक है ना। इसी तरह हम राइट हैंड साइड की बात करें, ये वाली साइड यहाँ पर लेता हूँ, तो राइट हैंड साइड क्या है बताओ, ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले आप ए डैश फाइंड कीजिए जो होता है u माइनस ए, ठीक है ना। u कितना है 1 से लेके 9 और a कितना है 2 4 6 8। अगर ये निकाल के लिखते हैं तो a डैश हमारा आ जाएगा मालूम कितना, 1, 2 माइनस हो जाएगा, उसके बाद 3, 4 माइनस होगा तो 5, 6 माइनस 7, 8 माइनस होगा तो 9, ये आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमें क्या लिखना है, बी डैश, तो बी डैश निकालेंगे तो u माइनस ए होता है, u माइनस सॉरी बी डैश का मतलब क्या होता है u माइनस बी। तो u में से b के एलिमेंट हटा देंगे, तो यहाँ पर u के एलिमेंट तो 1 से लेके 9 दे रखे और b के एलिमेंट 2 3 5 7 दे रखे। तो यहाँ से 1 लिखेंगे, 2 3 हटेगा तो कितना बचेगा 4, 5 हटेगा तो 6, 7 भी जाएगा तो 8 और 9 बचेगा, ठीक है। ये बात ध्यान दें। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे, देखिए अगर हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करते हैं तो दोनों में जो कॉमन आएगा वही लिखेंगे। क्या कॉमन है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है नहीं, 4 यहाँ पर है, 4 नहीं, 5 6 कॉमन नहीं, यहाँ पर 9 और कॉमन है, तो कितना लिखेंगे 1 एंड 9, ठीक है ना। देखो इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो 1 और 9 एलिमेंट आए u माइनस ए यूनियन बी में, कह सकते हैं u ए यूनियन बी का होल डैश, क्या एलिमेंट आए 1 एंड 9। राइट हैंड साइड ली उसमें एलिमेंट कितने हैं 1 एंड 9, इसमें भी, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूव कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि ये जो लिख रखा है उसे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आगे बात करते हैं फिर हम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 2 ये है, तो इसको मैं सॉल्व यहाँ करूँगा। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रखी है, तो इसमें सबसे पहले हम फाइंड कर लें ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा। तो ए ये दे रखा, बी ये दे रखा, इसमें क्या कॉमन पार्ट है ये बताइए। एक तो 2 कॉमन है तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा, उसके बाद 4 यहाँ 3 कॉमन नहीं है, 6 नहीं कॉमन है, उसके बाद 8 यहाँ पर है, 7 यहाँ, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा क्या आया, इसमें 2 दे रखा है, ठीक। उसके बाद ये कह रहा है भैया ए इंटरसेक्शन बी और ये डैश मतलब u में से, इसका मतलब क्या होता है u माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो u में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर देंगे तो a इंटरसेक्शन b है कितना 2 है, तो कितना बचेगा बताओ 1, 2 नहीं लिखा जाएगा कि 2 तो माइनस हो गया होगा, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये तो हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है ना। इसी तरह हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड ए डैश यूनियन बी डैश। तो पहले ए डैश निकाल लो, ए डैश कितना आएगा, यू में से ए के एलिमेंट माइनस कर दो तो 2 4 6 8 माइनस होंगे, तो क्या बचेगा 1 3 5 7 और 9, ठीक है। बी डैश क्या बचेगा वो बताओ भाई, बी के एलिमेंट माइनस करके बताइए। तो 1 यहाँ से माइनस होगा, सॉरी 1 बचेगा, उसके बाद 4 6 8 और 9, ठीक है ना। अभी कह रहा है ए डैश यूनियन बी डैश, ये फाइंड करना है, इन दोनों को मिला के लिखना है। तो ए डैश यूनियन बी डैश अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, दोनों को मिला के लिखो 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या देखो दोनों साइडें इक्वली आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही हैं, तो हम लिख सकते हैं भैया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है ना। दोनों ही साइडें इक्वल हैं, देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से हमारा ये भी पार्ट सॉल्व हो गया है। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये दोनों जो पार्ट लिखे हैं वो दोनों ही करेक्ट लिखे हैं, दोनों साइडें इक्वल दोनों आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे, इसको नोट कीजिए, और क्वेश्चन 5 को हम सॉल्व करते हैं। इसको इरेज कर देता हूं अब। ठीक है,
ये क्या कह रहा है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे बनेगा, ठीक है। इस तरह से एक बॉक्स बनाइए, ठीक, ए और बी है, तो ए को मैंने इसको बोल दिया और बी इसे बोल रखा है, ठीक है। अब ये सोच, बी क्या है हमारा, ये है। अब ये बताइए इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है कि यू में से कितना माइनस करना है, ए यूनियन बी माइनस करना है। जो ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यू में से माइनस कर देंगे, तो ए यूनियन बी यही तो होगा पूरा, ए यूनियन बी ये आएगा, ठीक है ना। तो जो ए यूनियन बी माइनस करने के बाद जो यू के एलिमेंट लिखेंगे वो हमारा आंसर आएगा। तो भैया जो यूनिवर्सल सेट होगा यू, तो ये होगा इस साइड का, ये वाला, ठीक है। तो अगर हम तुमसे पूछें कि ए यूनियन बी कौन सा है, तो तुम ऐसे दिखा सकते हो कि ये वाला जो लाइनिंग जो है वो क्या है, ए यूनियन बी है। और ए यूनियन बी का होल डैश की बात करें तो तुम इस तरह से दिखा सकते हो, जो डॉट डॉट लाइनें हैं वो किसकी हैं, वो ए यूनियन बी के डैश की हैं, ठीक है ना। जैसे मैप नहीं, जैसे इंडिया और वर्ल्ड का मैप दिखाते हो तो नीचे लाइनिंग करके बता देते हैं यहाँ पर क्या है, इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। उसी तरह से कह सकते हैं ए यूनियन बी है, उसमें क्या है, ये लाइनें हैं, और ए यूनियन बी का डैश है वो क्या है, जो पॉइंट हैं वो है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर पूछ रहा है वो क्या है, ये वाला हिस्सा है, जो डॉट डॉट वाला हिस्सा है वो हमारा क्या है, ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। उसी तरह से ये देखो, डी मॉर्गन जो तुमने रूल पढ़ा था वो क्या था, कि अगर ए यूनियन बी दे रखा है और डैश है, इस डैश को अंदर ले जाएं तो ए डैश होता था, यूनियन बदल के इंटरसेक्शन होगा और बी डैश होगा। तो ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही तो है, ठीक है। ये डी मॉर्गन थ्योरम को यूज करेंगे तो यही तो निकल के आएगा, तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर यही फिगर यहाँ बना सकते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर और तरीके से बनाना चाहो तो इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये ए डैश का मतलब क्या है, यू में से ए के एलिमेंट हमने हटा दिए होंगे, ठीक है। ए के एलिमेंट हट जाएंगे तो क्या बचेगा बताओ, यही तो हिस्सा बचेगा, ये वाला। ए के तो हट गए तो अब लाइनिंग तो यही हो जाएंगी। इसी तरह ये ए है और ये बी है। हम एक और फिगर बना देता हूं, ये ए है और ये बी है। अब क्या करेंगे, बी के एलिमेंट हटाएंगे, तो बी के एलिमेंट हटाएंगे तो इस तरह से ये रह जाएगा। इन दोनों को ओवरलैप किया जाए तो क्या बनेगा बताओ, ठीक है। ये ए है, ये बी है, इन दोनों के एलिमेंट हट जाएंगे, बचेंगे किसके, ये अंदर वाले यूनियन वाले ही तो बचेंगे। बस हमारा ये आंसर है। आंसर तुम्हारा कौन सा होगा, जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो आंसर क्या था, जो डॉट डॉट वाला पार्ट था वो हमारा आंसर था। यहाँ पर हम डॉट डॉट दिखा दिया, इसे लाइन से दिखा दिया, बात तो एक ही हुई, ठीक है। ये लाइनिंग वाला पार्ट तुम्हारा आंसर हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 5 का पार्ट 3, ये तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पर देखो कैसे करते हैं इसको, अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो इसका पहले इंटरसेक्शन बताइए कौन सा हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा। तो यही हिस्सा यू में से हटाया जाएगा, ठीक है। तो ये हिस्सा यू में से हट जाएगा, तो ये वाला भाग हम लाइनिंग नहीं करेंगे तो हमारा लाइनिंग पार्ट कितना होगा, ये। तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा, ठीक है। तो यू, ये ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, यू में से निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी कॉमन ले लेना, तो दोनों कॉमन यही है, और यू में से माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा उसमें इसके एलिमेंट नहीं आएंगे। तो इसके एलिमेंट लाइनिंग हमने लिया ही नहीं, तो हमारा यही आंसर हो गया इस डॉ में। और बिल्कुल डी मॉर्गन थ्योरम में इसमें यूज करेंगे, अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश दे रखा है, इस डैश को अंदर ले जाएंगे तो ए डैश और ये इंटरसेक्शन यूनियन बनेगा और बी डैश, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन और ये सेम है, इसका मतलब कह सकते हैं ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके सेम है, ठीक है। तो आप बना सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सेम ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये ध्यान रखना इसमें इसके एलिमेंट शामिल नहीं होंगे, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ठीक है।
नोट कीजिए, आगे बात करेंगे क्वेश्चन 6 की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा लेट यू बी द सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। जो यूनिवर्सल सेट है उसमें कैसे ट्रायंगल्स हैं, ये कह रहा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, उस प्लेन पर जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं सभी हैं। और ये कह रहा है इफ ए इज द सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट, यहाँ पर लैंग्वेज समझिए, एट लीस्ट वन डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अगर सपोज मैं बात करता हूँ कि मेरे पास कुछ ट्रायंगल्स इस प्रकार हैं, उसने ये कहा कि कम से कम एक ट्रायंगल 60 से डिफरेंट है। अगर सपोज मैंने ये बोला अगर एक एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना, तो अदर एंगल कितने कितने के हो जाएंगे। सपोज मान लिया 60 डिग्री है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये भी अगर एक 60 60 120 है तो 60 60 इनको मान लिया। एक कंडीशन ये भी हो सकती है, मेरे पास ट्रायंगल है 60 डिग्री, इसको मैंने लेट किया है, अब मेरे पास कितना बचा हुआ है 120 बचा हुआ है। 120 में ऐसा करते हैं कि इसको अगर मैंने 80 लेट किया है, सपोज ये 80 लग नहीं रहा लेकिन 80 मान लिया है, तो 80 ये मेरा 40 हो जाएगा। तो अब डिफरेंट कितने, देखो एक तो ये 60 से अलग है, एक तो 60 से ये अलग है। तो उसने तो ये बोला है कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ दो हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर मान लिया सपोज हमने एक बोल लिया मैंने 45 डिग्री है, ठीक है ना, अगर 45 है तो अदर एंगल कितने होने, दोनों ही डिफरेंट होंगे। तो ये कितना बचा 135 बचा है। और 135 में अगर इनको ऐसा करें कि एक एंगल मेरा 100 का हो गया और एक में मान लेता हूँ 35 डिग्री का है, ठीक है ना, तो ये तीनों ही डिफरेंट हो गए 60 से। तो उसने बोला कि किसी ट्रायंगल में एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए। अगर एक एंगल 60 का करेंगे तो दो एंगल 60 से डिफरेंट हो सकते हैं, या तीनों एंगल वो क्या हो सकते हैं 60 60 60 के हो सकते हैं, ठीक है, 60 डिग्री के हो सकते हैं। तो ये तो बात क्लियर है। तो उसने ये कहा है कि अगर जो ये कह रहा है जो ए है ना, उसमें क्या कंडीशन है, ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो उसमें ऐसे एंगल लिखे जाएंगे कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए। तो उसमें इस तरह के ट्रायंगल आ जाएंगे, ठीक है ना, किसी में दो एंगल डिफरेंट होंगे, किसी में 3 एंगल डिफरेंट होंगे। अगर एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ना अगर एक 60 करेंगे तो अदर डिफरेंट हो सकते हैं। और या तो फिर ऐसी कंडीशन होगी एक 60 हो गया तो दोनों भी 60 60 के हो जाएंगे। तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। अच्छा, और इसने ये कहा कि ए डैश फाइंड करना है, ए डैश बताइए। तो ए जो ए सेट है उसमें कैसे ट्रायंगल्स हैं, कि ऐसे ट्रायंगल है कि एट लीस्ट डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट वाले तो ये ट्रायंगल आएंगे ना, ये अगर उसमें से माइनस कर देंगे यू में से, यूनिवर्सल सेट में से, तो उसमें से कैसे ट्रायंगल बनेंगे, इस तरह के ही तो ट्रायंगल बचेंगे। ऐसे ट्रायंगल बचेंगे कि जिसके एंगल सभी इक्वल होने चाहिए, 60 60 60 ऐसे होने चाहिए, कि ये वाले ट्रायंगल सब माइनस हो जाएंगे, ये ए सेट में है और ए उसमें से माइनस कर देंगे तो इस तरह के ट्रायंगल बचेंगे। तो वो ट्रायंगल क्या होंगे कि ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटर ट्रायंगल होगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो ए डैश होगा, ए डैश में जो आंसर आएगा, जो सेट बनाएंगे ए डैश का, तो उसमें कैसे ट्रायंगल होंगे, इक्विलेटर ट्रायंगल होंगे, ये समझे, ठीक है। इसको नोट करें फिर आगे बात करते हैं। blanks to make each following are true statement.
ए यूनियन ए डैश UA55 UA55 ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, अ ट्रू स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं ये देखने हैं। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट, क्वेश्चन गलत है। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग्स स्टेटमेंट। इसमें ये ट्रू आ गया, ये ट्रू नहीं होगा, बस यहाँ पर ये फिल करना है, यहाँ पर फिल क्या होगा। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए, ये कह रहा है फर्स्ट में ए और यूनियन ए डैश बोल रहा है। ए डैश का मीन्स क्या है कि यू में से हमने ए के एलिमेंट माइनस कर दिए होंगे, तो किसके बचे होंगे, अब यू के एलिमेंट ही तो बचे होंगे, ये ध्यान रखिए। तो यू के एलिमेंट बचे होंगे उसमें, तो यू के एलिमेंट के साथ यूनियन करना है। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला के लिखे, तो बड़ा कौन सा सेट है, यू है, तो यूनियन में क्या आएगा, तो यू ही तो आएगा। ठीक, सेकंड में देखें, इसमें फाइव का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट नहीं, और फाइव डैश का मतलब क्या हो गया, फाइव डैश का मतलब हो गया तुम्हारा u माइनस फाइव। तो u में से कितना माइनस हो गया, कुछ भी नहीं, क्योंकि फाइव का मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो u ही रहा ना, और u रहा, तो u के साथ a का इंटरसेक्शन करेंगे, तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट बचता है, तो क्या आएगा a। यहां पर देखें, यहां की बात करें कि a इंटरसेक्शन a डैश। अब a डैश में मतलब क्या होता है, a डैश का मीनिंग है कि u माइनस a, तो इसमें a के तो एलिमेंट बचे नहीं होंगे, u के रह गए होंगे, तो इसमें तो u के एलिमेंट बचे होंगे a डैश में, उसके a के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं होगा, तो 5 हो जाएगा। यहां पर देखिए, इसमें क्या है, u डैश है, u डैश का मतलब क्या है, 1 मिनट, ये रॉन्ग है, ओके। यहां पर क्या है, u डैश ही है। u डैश का मतलब क्या है कि u माइनस यू, तो उसमें तो सारे एलिमेंट क्या हो गए होंगे, माइनस हो गए होंगे, तो कितने बचे होंगे, 5 बचा होगा, और 5 a के साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, और इंटरसेक्शन a के साथ करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हमारा फर्स्ट में u, सेकंड में a, थर्ड में 5 और फोर्थ में 5, इस तरह से नोट कर लीजिए। हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हम आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 1.6 में फिर दोबारा से। ठीक है बेटा, नोट कीजिए, बाय।